नागपुर नवभारत न्यूज चैनल का बड़ा असर, 62 गिरफ्तार। नागपुर पिछले सप्ताह नवभारत न्यूज चैनल ने सुपारी महाठग नानक सुरवानी के खिलाफ खबर चलाई थी कि करोड़ों की हेराफेरी करके आरोपी फरार हो गया और ये भी जानकारी दी थी कि आरोपी गुजरात में छिपा है। चैनल पर खबर आने के बाद ये खबरें सही निकली और 8 दिन के अंदर पुलिस ने गुजरात बॉर्डर से आरोपी को खोज निकाला। आरोपी के गिरफ्तार होते ही सुपारी मार्केट इतवारी में खुशी की लहर तोड़ पड़ी। कोर्ट ने भी आरोपी को हिरासत में देते हुए 8 दिन के लिए जेल रवाना कर दिया। आरोपी से पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि 4 माह पहले उसका अपहरण हुआ था, परंतु सूत्रों के अनुसार आरोपी अपने आप को बचाने के लिए नए हथकंडे अपना रहा है, जो विभाग के भी गले नहीं उतर रहा। तहसील पुलिस का भी काम सराहनीय रहा है। तत्काल प्रभाव से खबर मिलते ही आरोपी को हिरासत में लिया। नवभारत समाचार से कैलाश सुगंध की रिपोर्ट। जिस प्रकार हम लोग तहकीकात कर रहे थे पिछले 8 दिनों से नानक सुवरानी के खिलाफ, जो एक दलाल था और दलाली का चकमा देकर करीबन 20 से 22 करोड़ का घोटाला करके नानक सुवरानी फरार हो गया था। हम इम्पैक्ट खबर बताना चाहते हैं कि जब हमारे नवभारत समाचार न्यूज़ चैनल में ये खबर आई, ठीक 8 दिन के अंदर नानक सुवरानी गुजरात बॉर्डर से पकड़ा गया और यही जानकारी हमने पहली खबर में भी दी थी कि नानक सुवरानी गुजरात में होने के अंदेशा हमने पहले ही जताया था। चूँकि जानकारी के अनुसार एक पुलिस विभाग ने जो है तत्परता दिखाते हुए जो है नानक सुवरानी को अरेस्ट कर दिया। नानक सुवरानी को कोर्ट ने 8 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। अब मामला पुलिस की निगाह में। हम ये भी बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से नानक सुवरानी ने जो है 20 से 22 करोड़ का जो घोटाला किया और घोटाला करने के बाद में जो है फरार हो गया था। और फरार के चलते कई ऐसे मिडिल क्लास व्यापारी थे, कई छोटे और कई मझले कौम के जो व्यापारी थे, जो आज भी अपने पैसों के लिए पुलिस स्टेशन में दर की ठोकरें खा रहे हैं। और दूसरी एक बात जो पुलिस विभाग की मैं बात करूंगा और पुलिस विभाग की मैं तारीफ करूंगा कि हमारे चैनल पर खबर आने के बाद में किस प्रकार से पुलिस विभाग ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये नवभारत समाचार के लिए बहुत बड़ी बात है। नवभारत समाचार विदर्भ ब्यूरो से कैलाश कुमार के साथ मंथन कुमार की रिपोर्ट। फिर एक बार हम लोग इतवारी के केरला सुपारी मंडी में उपस्थित है। जिस प्रकार नवभारत समाचार ने नानक सुवरानी के खिलाफ में एक जो एपिसोड चलाया था, उसके मद्देनज़र 8 दिन के अंदर जो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। सुपारी मार्केट के एसोसिएशन के जो वरिष्ठ पदाधिकारी है, आज नवभारत समाचार पर वो लाइव है। हम पीछे भी कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से जो व्यापारी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से अपनी दुकानों के सामने उपस्थित है। इनसे हम राय लेंगे कि आखिर एसोसिएशन की तरफ से किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है या किस प्रकार से पुलिस स्टेशन में और भी एफआईआर लॉन्च हो सकती है। जैसे कि पहली खबर में हमने बताया था कि हमारी खबर आने के बाद में किस प्रकार से एफआईआर करने वालों की कतार लग सकती है। जिस प्रकार खबर फिर एक बार बताना चाहता हूँ, हमारी खबर लगने के बाद आरोपी गिरफ्तार हुआ और ये खबर बड़ी तेज़ी से इतवारी के साथ पूरे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ में भी वायरल हुई थी। जिस प्रकार चैनल जो है सच्चाई दिखाना चाहता है, वो सच दोबारा से आपके सामने लाना चाहता है। हमारे साथ व्यापारी लोग यहाँ पर नागपुर इतवारी स्थित मौजूद है। आइए बात करेंगे। उसी प्रकार एक जो पहले जिन्होंने एफआईआर लॉन्च किया था नानक सुवरानी के खिलाफ, बशीर भाई, उनके परिजन हमारे साथ मौजूद है। हम बात करेंगे कि इनके कितने पैसे नानक के ऊपर बकाया है। हमारे साथ आसिफ हमारे नवभारत पर मौजूद है। सर, हमारे टोटल 37,50,270 रुपये कुछ है बशीर भाई के और मेरे। उसमें मैंने 17 लाख का माल मैंने दिया उसको, नानक को। बाकी हमारे भाई से डायरेक्ट लिया था उसने। अच्छा। नानक ने। क्या उम्मीद, जिस प्रकार से अभी आरोपी हिरासत में आया है, तो आपको क्या लगता है आपका पैसा जो बकाया है वो मिल जाएगा? नहीं, पुलिस पे तो बहुत भरोसा है हमारे को, हमारे पैसे तो मिल ही जाएंगे। पुलिस आपके जो भी आपने जो शिकायत की थी उसमें पुलिस आपको सहयोग कर रही है? हाँ हाँ, बहुत सहयोग है।
पुलिस का। पुलिस प्रशासन पूरा आपको सहयोग कर रहा है। हाँ। और भी आपके जिस प्रकार आपके जो सुपारी एसोसिएशन के तरफ से भी हमें आमंत्रित किया गया था आज, तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि सुपारी एसोसिएशन की तरफ से कौन अपना और पक्ष जो है वो रख सकता है। जिस प्रकार से मुझे आमंत्रित किया गया था और जिस प्रकार से और भी छोटे और मझोले व्यापारी के किसी के 5 लाख, किसी के 10 लाख, किसी के 3 लाख, इस प्रकार से जो है नानक को उधारी दी गई थी, तो क्या पकड़े जाने के बाद सभी को इस प्रकार की उम्मीद लग रही है कि अब उनका पैसा कहीं ना कहीं मिल सकता है? कैसा है, सबको कंप्लेंट डालना पड़ेगा। जो कंप्लेंट डालेंगे उसका पैसा तो मिल ही सकता है। आपके द्वारा एफआईआर की गई है? हाँ, हमारे द्वारा एफआईआर की गई है, रॉयल एंटरप्राइजेस। डन। सर, जिस प्रकार से यानी हमने जिस प्रकार आपके तरफ से जानकारी ली थी और कुछ मार्केट के व्यापारी की तरफ से भी जानकारी आई थी कि नानक सुवरानी जो है करीबन 4 महीने से फरार चल रहा था, और उसमें ये पुलिस विभाग की उपलब्धि है कि पुलिस विभाग ने उसको जो है गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद में चैनल ये जानना चाहता है कि उसके बाद में और भी कोई शिकायत आपके पास में इतवारी मार्केट की तरफ से या अन्य किसी शहर की तरफ से नागपुर शहर में कोई गुनाह दाखिल करने में आया? बराबर है। अगस्त, जुलाई, अगस्त और सितंबर में तकरारदार मोहम्मद बशीर आए थे और एक प्रहलादन आए थे। ये दोनों भी व्यापारी थे सुपारी के। उसने दोनों कंप्लेंट सेम थी कि नानक सुवरानी नाम का एक सुपारी का एजेंट था। वो बोल रहा था कि मुझे इतना इतना माल चाहिए, मैं मार्केट के हिसाब से 15 दिन में पैसे लौटा दूंगा। और उसने मोहम्मद बशीर, ये जो फिर्यादी कंप्लेनेंट है, उनके पास से 37 लाख रुपए का माल उठाया और 15 दिन में पैसे देता हुआ ऐसा बोला। और उसने बाकायदा चेक भी दिया था। लेकिन 15 दिन के बाद जब मोहम्मद बशीर उनके पास पैसे मांगने के लिए गया तो उसने टालमटोल किया। बाद में जो उनके पास चेक थे, चेक बैंक में डाले, नाना के अकाउंट में पैसे नहीं थे, इसलिए वो चेक भी वापस आए। वो परेशान हो गए, बार बार उनके घर जाता रहा, लेकिन उसने कोई उनको पैसे वापस नहीं किए, इसलिए उसने कंप्लेंट की थी। लेकिन ये जो नानक सुवरानी, इसने ऐसा पता चलता है कि मार्केट से बहुत लोगों से ऐसे ही माल उठाया है, इसलिए एक प्रहलादन नाम का दूसरा आदमी है, उसने वैसी कंप्लेंट दी थी। और ये सब माल लेके वो मैं से फरार था। हमने उनको फैमिली वालों को बोले थे, वो बोले थे कि हमने मिसिंग की तकरार दाखिल की है। वो भी ज़्यादा इतना कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। लेकिन 21 के दिन 30 तारीख को मैं मालूम हुआ कि वो ऐसा नंदुरबार में हमारी टीम गई और टीम ने उनको वहाँ से उठाया, यहाँ लाया। ड्रामे पे से वो बोल रहा था कि मेरा किडनैपिंग हो गया था, इसलिए किडनैपिंग होने से मुझे कोई सिगरेट के चटके होते थे, ऐसा बोल रहा था। लेकिन वो जो बात बता रहा था उनसे ऐसा कोई यकीन नहीं होता कि सही में उनका किडनैपिंग हो गया। शायद बहुत से व्यापारी की उसने ठगी, इसलिए बचने के लिए ऐसा कोई बहाना कर रहा था। लेकिन फिर भी वो आगे जाके हम उनका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अभी फिलहाल वो हमारा लॉकअप में है, हमें 8 दिन का PCR मिला, हम इंट्रोगेट कर रहे हैं। उसने जो व्यापारी से माल लिया, वो माल किसको बेचा, पैसा का उसने कैसा यूटिलाइज किया, वो चैनल कैसा है, इसके बारे में हम इंक्वायरी कर रहे हैं। सर, दूसरी भी एक बात ऐसी समझ में है कि कुछ व्यापारी जो है जानकारी इकट्ठा करने के लिए कि हम लोग किस प्रकार से गुनाह दाखिल करते, केवल जानकारी ले रहे हैं, लेकिन गुनाह दाखिल करने के लिए अभी भी आगे पीछे हो रहे हैं। तो ऐसे भी कुछ जानकारी आपके विभाग में सामने आई है कि कुछ लोग तैयार हैं FIR लॉन्च करने के लिए नानक सुवरानी के खिलाफ? देखो, ऐसा नहीं रहता। जो भी कंप्लेनर हमारे पास आता है, अगर उनकी कंप्लेन में गुनाह दाखिल पत्र गुनाह के कंटेंट में तो हम गुनाह दाखिल कर लेते। हमारे पास 2 कंप्लेन आए हैं, दोनों का गुनाह हमने दाखिल कर लिया है। एक जो कंप्लेन है वो लकड़गंज थाने में, वो एरिया में उनका चीटिंग हुई थी, उसने वो थाने में गुनाह दाखिल किया है। जो भी कोई कंप्लेन आएगा, कंप्लेन में अगर दाखिल पत्र स्वरूप का कंटेंट होगा तो गुनाह दाखिल होगा। कोई कर नहीं रहे, इसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते। संबंधित जैसे विषयों पे बात करें तो हमारी भी संबंधित सूत्रों के अनुसार खबर आई थी कि जिस प्रकार वो सिगरेट के चटके वाला जो वीडियो जानबूझ के जो वायरल किया गया है, उसमें भी हमारे सूत्रों ने बताया कि ये सब जो है एक प्लानिंग के तहत किया गया। और जिस प्रकार बताया गया है कि अपहरण हुआ है, तो अपहरण जैसी कोई घटना हुई ही नहीं है। इस प्रकार से भी जानकारी हमारे चैनल के सामने आ रही है, हमारे सूत्रों के जानकारी के अनुसार हमें जानकारी आ रही। तो क्या वाकई में इसमें कितना तर्क है सर? हमारे पास गुना है 420, 409। हम उनके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उनका कहाँ अपहरण हुआ, क्या हुआ, वो हमारे एरिया में नहीं है।
प्रामा फेसी तो ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन जो भी होगा इसके बारे में जो डिटेल कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा वही बता सकते हैं। इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो गुना है उन गुना का ठीक तरह से तपास चालू है। 8 दिन का तीसरा मिला है और उनका जो चैनल है कि उसने किसको माल बेचा, कहाँ से पैसा उठाया, हम ढूंढ के तो निकालेंगे। भविष्य में अगर कोई व्यापारी आपसे मदद मांगने आता है, नानक सुरानी के खिलाफ जैसे कोई शिकायत करने आता, तो पुलिस विभाग मुझे पूरा सहयोग कर रहा है? पक्का सहयोग करेगी।